सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ वेदांत दर्शन में प्रथम सूत्र में ही हमें निर्देश दिया महर्षि वेदव्यास जी ने कि हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न था कि हमें तो ब्रह्म के स्वरूप का पता ही नहीं है, किस ब्रह्म की जिज्ञासा करें हम। तो इन्होंने बताया कि ब्रह्म वो है जो जन्मादिर यस्य यतः, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, जो पालन करता है और जो संहार करता है। तो बोले इसका क्या प्रमाण है, ये सृष्टि ब्रह्म ने ही पैदा की। तो बोले वेद इसका प्रमाण है। और इसके साथ ही जैसा वेद में कहा है वैसा लोक में देखा भी जाता है। तो वेद में क्या प्रमाण है, वेद में ही ये बताया कि सारी सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न हुई। और लोक में क्या देखा जाता है, कोई भी कार्य द्रव्य है, कोई वस्तु है, तो उसका कोई ना कोई बनाने वाला जरूर होता है, कर्ता जरूर होता है। और तीसरा इन्होंने हेतु दिया ईक्षतेर न अशब्दम। शास्त्र में ही ये बताया कि उस परमात्मा ने ईक्षण किया सृष्टि को उत्पन्न करने से पहले। तो ईक्षण तो किसी चेतन में ही हो सकता है, तो इसलिए परमात्मा ने ईक्षण किया, तो इसका मतलब परमात्मा ने ही इसको बनाया। तो छठे सूत्र में इन्होंने कहा कि कभी कभी शब्दों का गौण प्रयोग भी हो जाता है, जड़ में भी चेतन जैसा प्रयोग हो जाता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था तत्तेज ऐक्षत, उन तेजों ने सोचा कि हम जल में परिवर्तित हो जाएं, तो वो जल बन गए। ता आप ऐक्षंत, छांदोग्य उपनिषद के हैं ये प्रमाण। उन जलों ने सोचा, तो जल क्या सोचेंगे, जल तो जड़ है, तेज तो जड़ है, लेकिन तो भी वहां पर ऐक्षत शब्द आया है। तो वो किस अर्थ में आया है, गौण अर्थ में आया है। जैसे मंचा क्रोशंती, तो वहां पर मंच तो जड़ चीज है, वो कैसे चिल्लाएंगे, तो वहां पर किस अर्थ में है, गौण अर्थ में है वहां पर, क्योंकि चिल्लाना की जो क्रिया है वो तो कोई चेतन ही कर सकता है। तो ये कह रहे हैं ऐसे ही जो आप उपनिषदों के वर्णन दे रहे हैं, वेद के जो उदाहरण दे रहे हैं, तो उसमें ब्रह्म ने जो ईक्षण किया ये भी गौण शब्द हो सकता है। तो ये कह रहे हैं नहीं, गौण शब्द नहीं है वो। क्यों नहीं है, गौणश्चेत न आत्म शब्दात, क्योंकि वहां तो स्पष्ट आत्म शब्द लिखा हुआ है। नीचे इन्होंने उसका उदाहरण देते हुए बताया आत्मा ही चेतनो भवति तस्मात् चेतन स्वरूपात्, चेतन स्वरूपत्वात् ब्रह्म निमित्त कारणम जगत न उपादान कारणम। उदाहरण क्या है, आत्मा व इदम अग्रे आसीत न अन्यत् किंचित मिषत स ईक्षत लोकान्नुसृज इति इमान लोकान असृजत। अग्रे, अग्रे मतलब सृष्टि के आदि में। द्वितीय मंत्र में भी आता है ना, समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। तो समवर्तत अग्रे, अग्रे माने सृष्टि के आदि में, समवर्तत था, समवर्तताग्रे भूतस्य जातः, सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, पतिरेक आसीत, एक ही स्वामी था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि आत्मा व इदम अग्रे आसीत, सृष्टि के आदि में आत्मा ही था। आत्मा का मतलब परमात्मा ही था। न अन्यत किंचन, किंचन मिषत, और कुछ था ही नहीं ब्रह्म के अलावा। तो जब यहाँ स्पष्ट ही आत्मा शब्द आया है, परमात्मा शब्द आया है, तो यहाँ पर हम गौण अर्थ नहीं ले सकते हैं।
यदि यहाँ भी हम गौण अर्थ लेने लगेंगे तो मुख्य कहाँ होगा फिर? मुख्य की अपेक्षा से तो गौण होता है, पर गौण की अपेक्षा से तो मुख्य नहीं होता। यदि मुख्य जो उदाहरण है उसको भी यदि हम गौण कहने लगेंगे, यदि मैं कहूं कि ये सब बैठे हैं जो मनुष्य शरीर धारण करके, ये सब तो मनुष्यत्व का गौण प्रयोग है, तो यदि मैं इसको गौण कहूंगी तो मैं मुख्य कहाँ दिखाऊंगी? मुख्य को दिखाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं जब मुख्य को भी हम गौण कह देंगे तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो स्पष्ट ही यहाँ पर आत्मा कहा हुआ है, तो यहाँ हम इसको गौण नहीं कह सकते हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व को गौण नहीं कह सकते हैं, जड़ में तो मनुष्यत्व को गौण कह सकते हैं कि ये गौण रूप से कहा जा रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ कि अभी घड़ी कह रही है कि अब रामायण बंद करो और वेदांत पढ़ाओ, तो ये घड़ी कह रही है, ये शब्द कैसा है? वहां पर गौण है, पर इसका मुख्य कहाँ है? चेतन में। कोई ना कोई व्यक्ति कहता है, चेतन व्यक्ति कहता है कि जी अब वेदांत का पीरियड आ गया, अब रामायण बंद करें, अब वेदांत पढ़ते हैं। तो कहीं मुख्य दिखा के तो गौण दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं भी मुख्य ना मिले यदि, तो फिर तो गौण भी नहीं होगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं, और एक दूसरा हेतु दे रहे हैं कि आप इस बात को गौण नहीं कह सकते हैं। ये गौण किस रूप में कहना चाह रहे हैं? परमात्मा से सृष्टि हुई तो परमात्मा ही इसका उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं है। जड़ दिखाने से वो निमित्त उपादान कारण बन जाएगा। नहीं, वो जड़ नहीं दिखाना चाहते, वो इसका उपादान कारण दिखाना चाह रहे हैं। यदि आप कह रहे हैं कि ब्रह्म की जिज्ञासा करें और ब्रह्म से ये सृष्टि बनी, तो ब्रह्म ही इसका उपादान कारण होना चाहिए, फिर ये प्रसंग बनाना चाह रहे हैं। तो ये हेतु दे रहे हैं, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। कह रहे हैं अगला एक इसका प्रमाण ये है, तन्निष्ठस्य, तत् मतलब उस ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है। निष्ठा मतलब, निष्ठा का अर्थ क्या होता है? हाँ, निश्चयेन स्थास्यति तिष्ठति इति निष्ठा। तो कोई किसी व्यक्ति के प्रति निश्चित रूप से निश्चय करके और उस निश्चय में ठहर जाता है, तो उसको निष्ठा कहते हैं। कहते हैं ना भाई, गुरु के प्रति निष्ठा रखो, देश के प्रति निष्ठा रखो। तो निश्चित रूप से जो स्थिति, ठहराव जो है हमारा चेतना का, हमारे मन का, हमारे भावों का, विचारों का, कहीं एक जगह तो ठहराव होना चाहिए व्यक्ति का कि भाई देश के प्रति चाहे कितने भी कष्ट आए, पर मैं देश के प्रति कोई द्रोह नहीं करूंगा। ये क्या होगी? देश के प्रति निष्ठा। गुरु के प्रति निष्ठा क्या है? गुरु कैसे भी रखें, मेरे को सम्मान दें, अपमान दें, प्रीति दें, दुत्कार दें, कैसे भी दें, कैसे भी रखें, भूखा रखें, खूब खिलाएं, लेकिन वहां मैं कोई रिएक्ट नहीं करूंगा। ये क्या है? निष्ठा। निश्चित रूप से स्थिति, मतलब उसमें डावाडोल नहीं होगा, मेरी श्रद्धा नहीं डगमगाएगी वहां से, उसको कहते हैं। तो ये कह रहे हैं तन्निष्ठस्य, उसमें निष्ठा है जिसकी, अर्थात मुमुक्षु व्यक्ति। ब्रह्म में निष्ठा किसकी होती है? जो ब्रह्म को जानना चाहता है, जो मुमुक्षु है, उसको पाना चाहता है, उसकी निष्ठा होती है ब्रह्म में। तो इसीलिए तो विचलित नहीं होते हैं भक्त जो होते हैं, जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, उनके जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, दूसरे लोग बहुत कष्ट देते हैं उनको, लेकिन क्योंकि उनकी ब्रह्म में निष्ठा है। तो प्रहलाद भक्त से लेकर, ध्रुव भक्त से लेकर, मीराबाई से, जितने भी भक्त हुए उनको बहुत बहुत यातनाएं दी गई, बंदा वैरागी से लेकर, और जो राष्ट्र भक्त हुए उनको भी। लेकिन वो, उनकी श्रद्धा इसलिए विचलित नहीं होती क्योंकि उनकी अनन्य निष्ठा होती है। तो ये कह रहे हैं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, जो ईश्वर निष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, जो मुमुक्षु है, उसी को मोक्ष का उपदेश दिया जाता है। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है। तो उसी का कह रहे हैं, तस्मिन् ब्रह्मात्मनि निष्ठा यस्य सोयम तन्निष्ठः
सूत्र में जो तन्निष्ठ शब्द कहा है तो तत् का अर्थ बता रहे हैं। तत् मतलब तस्मिन, तस्मिन मतलब ब्रह्मात्मनि, उस ब्रह्म में निष्ठा यस्य, जिसकी निष्ठा है, सोयम वह यह व्यक्ति, तन्निष्ठ उसको कहेंगे तन्निष्ठ, उसको कहेंगे ब्रह्मनिष्ठ, उसको कहेंगे मुमुक्षु। तस्य ब्रह्मात्मनिष्ठस्य, उस ब्रह्म में निष्ठ व्यक्ति का, ब्रह्मात्म वेत्तुः उस ब्रह्म को जानने वाला उस व्यक्ति के लिए मोक्षोपदेशात्, मोक्षस्य उपदेशो अस्ति, उसके लिए मोक्ष का उपदेश है। इससे ये पता लगा कि ब्रह्म इस जगत का उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। निमित्त कारण वो होता है जो चेतन होता है, और उपादान कारण हमेशा वो होता है जो जड़ होता है। क्योंकि हम लोक में देखते हैं, जैसे हमारे सामने घड़ा एक वस्तु है, तो उस घड़े को बनाने में कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है। जो रॉ मटेरियल जिससे वो वस्तु बनाई जाती है उसको बोलते हैं उपादान कारण, और जो चेतन व्यक्ति उस रॉ मटेरियल से कुछ बनाता है उसको बोलते हैं निमित्त कारण। तो कह रहे हैं उसको ब्रह्म का उपदेश दिया जाता है। जो मुमुक्षु है, उस ब्रह्म को पाना चाहता है, जो इस प्रकृति में तुष्ट नहीं होता है। तो इससे भी पता लगता है कि परमात्मा चेतन है और इस जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने एक अथर्ववेद के मंत्र का उदाहरण दिया है, इसको आप बोल भी सकते हैं। अकामो धीर अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्यु आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज उपासना से पहले इस मंत्र को बहुत गाते थे। तो ये अथर्ववेद का मंत्र है। वो परमात्मा कैसा है? अकामः, कामना ही नहीं है उसमें, अकाम है वो, आप्त काम है। धीरः, धीर है। धीर मतलब जो प्रतिकूलताओं में अपने बैलेंस को ना खोए। तो हम सब लोग कितना उल्टा पुल्टा करते हैं, लेकिन परमात्मा तो विचलित होता नहीं है। जैसे धर्म का लक्षण भी पहला क्या बताया है? धैर्य, धीरज। तो जितना जितना हम धार्मिक होते जाते हैं उतना उतना धैर्य बढ़ता जाता है, और धैर्य कम हो रहा है इसका मतलब धर्म में गति नहीं हो रही है। तुरंत छोटी छोटी बात पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब साधना नहीं हो रही, धर्म में गति नहीं हो रही है फिर। और मनु महाराज जी ने भी धैर्य को ही सबसे पहला लक्षण माना है। तो हम वहां धैर्य की पराकाष्ठा क्या है? ईश्वर। तो इसलिए परमात्मा के लिए विशेषण आया यहाँ पर धीरः, सबसे महान धैर्यवान। पता नहीं सृष्टि में कितने लोग क्या क्या पाप करते हैं और क्या क्या गलत विचार करते हैं, गलत कर्म करते हैं, लेकिन तो भी परमात्मा किसी के लिए धूप बंद नहीं करता है, किसी के लिए हवा को बंद नहीं करता है, किसी के लिए पानी, अन्न आदि सब देता है। उसको भी वैसे ही देता है जैसे एक पुण्य करने वाले व्यक्ति को देता है। सूर्य की धूप दोनों के लिए बराबर होती है। ऐसे नहीं कहता है कि चलो इसने इतनी गलती की है तो कल से इसको धूप नहीं मिलेगी, और इन्होंने क्योंकि इतना जप तप ध्यान किया है तो इनको थोड़ा ज्यादा मिलेगी। ऐसे नहीं करता ईश्वर। तो ये धैर्य की निशानी है। अमृतः, कभी मरता नहीं है। स्वयंभू, स्वयंभू उसको कहते हैं जिसको किसी ने बनाया नहीं।
खुद जो बन जाता है उसको स्वयं भू कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति जो होते हैं ना, वो किसी समाज के मतलब अपने आप को खुद ही लिखने लग जाते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी जिन्होंने अभी शास्त्री की नहीं और वो अपने नाम के आगे शास्त्री लिख देते हैं। कुछ व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख देते हैं। तो उनसे कोई पूछे भी इन्होंने कब डॉक्टरेट कर ली थी? बोले इन्होंने की नहीं, ये स्वयं भू डॉक्टर हैं। तो ये कब शास्त्र आचार्य लिख देते हैं अपने नाम के आगे। तो पूछे भी ये आचार्य कब बन गए? बोले ये स्वयं भू आचार्य हैं। कुछ लाल कपड़े पहन लेते हैं अपने आप ही। तो फिर कोई पूछे भी इन्होंने किससे संन्यास दीक्षा ली थी, ये कैसे सन्यासी बने? बोले ये स्वयं भू हैं। तो स्वयं भू तो एक परमात्मा है जिसको किसी ने बनाया नहीं। तो इसलिए यहाँ परमात्मा के लिए शब्द आया स्वयं भू। रसेन तृप्तः, वो परमात्मा क्या है? सब प्रकार के रस से तृप्त है वो, उसको किसी रस की कोई कमी नहीं है। रसेन तृप्तः न कुतश्चन ऊनः, कहीं से भी उसमें न्यूनता नहीं है। किसी भी संसार के व्यक्ति होते हैं, किसी के पास धन है तो विद्या नहीं है, विद्या है तो धन नहीं है, दोनों हैं तो शरीर ठीक नहीं है, शरीर ठीक है तो दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग ठीक है तो रूप ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें न्यूनता होती है। संस्कृत का ज्ञान है तो इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश का है तो मैथ्स का नहीं है, मैथ्स का है तो साइंस का नहीं है, साइंस का है तो भूगर्भ विद्या नहीं आती है, भूगर्भ विद्या का ज्ञान है तो नक्षत्र विद्या का ज्ञान नहीं है, नक्षत्र का है तो सर्प विद्या का नहीं है। बहुत सारी न्यूनताएं हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति मतलब बिल्कुल ईमानदारी से अपना विश्लेषण करे यदि, तो क्या है वो न्यूनताओं का चलता फिरता खजाना है। न्यूनताएं बहुत ज्यादा हैं उसमें, जब ढूंढने लगे तो कितनी न्यूनताएं हैं। तो जब अहंकार सिर उठाए तो व्यक्ति को न्यूनताओं की तरफ देखना चाहिए। कि जब व्यक्ति को लगे ना मैं भी कुछ हूँ, देखो मेरे पास क्या क्या है, तो तब उसकी दृष्टि जानी चाहिए न्यूनताओं की, कि तेरे अंदर कमी भी तो कितनी चीजों की है। और जब व्यक्ति को हताशा निराशा होने लगे, अरे मेरे अंदर तो इतनी सारी त्रुटियां, इतनी कमी है, तो फिर तो मेरा क्या हल बनेगा? तो व्यक्ति को देखना चाहिए कितने लोगों से मैं आगे हूं। कुछ लोगों को तो इतना भी नहीं पता है, तो ठीक है मैं कर रहा हूं ना, तो उस समय व्यक्ति को मेरे पास कम से कम ये तो है, ऐसे सोचना चाहिए। तो बैलेंस बनाना, खुद का गुरु खुद बनना। तो ईश्वर कैसा है? न कुतश्चन ऊनः, कहीं से भी उसमें न्यूनता नहीं है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, एव लगा दिया यहाँ पर, उसको ही जान करके, तम एव विद्वान, उसको जानता हुआ ही मृत्यु न विभाय, मौत से व्यक्ति डरता नहीं है। अन्य और कोई रास्ता नहीं है अभय होने का। जो गीता में बोलते हैं ना हम, अभयम सत्व संशुद्धिर देवी संपत्, तो उसका पहला ही गुण क्या है? अभयम। और यहाँ वेद मंत्र क्या कह रहा है? तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, उसको जान करके ही, केवल मात्र उसको जान करके ही व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। उसको यदि नहीं जाना तो बाकी कितनी भी चीजें आप एकत्रित कर लें, भय पीछा नहीं छोड़ेगा। अभय होने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, तमेव विद्वान, उसी को जानना पड़ेगा। और उसको जानने के लिए कहीं जाना नहीं है। वो कहाँ है? अपने ही अंदर है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानम धीरम अजरम युवानम। वो परमात्मा कैसा है? चेतन है। उस आत्मानम, ये सब उसी के विशेषण है, तम के ही। तम धीरम, तम अजरम, तम युवानम, तम आत्मानम विद्वान न विभाय मृत्यु। उस विद्वान को जान करके, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है,
उसको जान करके ही ये अभय हो सकता है। उस आत्मानम, उस चेतन को जान करके ही भयमुक्त हो सकता है। उस धीरज, धीरम, तो 2 बार आ गया धैर्य शब्द तो ईश्वर के लिए एक ही मंत्र में। उस धैर्य की पराकाष्ठा को जान करके ही ये अभय हो सकता है। जिस व्यक्ति में धैर्य है, धैर्यम यस्य पिता, तो उसको भय नहीं हो सकता है। हेते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम योगिनः, इस योगी को किससे भय हो सकता है, अर्थात किसी से नहीं। जिसका बाप धैर्य है उसको कोई नहीं डरा सकता है। और ये धैर्य मिलेगा कहाँ से लाएं, कौन से मार्केट से, कौन से शहर से, कौन से स्टेट से, नहीं, कहीं से नहीं लाना। अपने ही अंदर, अपने ही कर्तव्य पालन करने से ये बढ़ता जाता है। धैर्य अंदर से ही आता है। तो जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा तो वैसे वैसे व्यक्ति अभय होता चला जाएगा, उसको भय की प्राप्ति नहीं होगी फिर। तो इसलिए कहा धीरम अजरम युवानम, उस परम धैर्य को, धैर्य की पराकाष्ठा है ईश्वर। जब व्यक्ति को ये लग जाता है कि भाई मुझे भगवान की न्याय व्यवस्था के ऊपर पूर्ण भरोसा है, तो अब जो भी आएगा वो उसकी परम कृपा होगी, तो व्यक्ति डरेगा क्यों? व्यक्ति को भय क्यों लगता है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि नंबर कम आए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को पाठ याद ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार पड़ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को कोरोना हो जाए। कुछ ना कुछ उसको भय लगा रहता है कि ऐसा ना हो, मतलब वो उसको चाहता नहीं है। जिसको नहीं चाहता है उसका आशंका करके व्यक्ति भयभीत होता है, जिसको नहीं चाहता है। और जब व्यक्ति कहता है कि मेरे चाहने और ना चाहने का प्रश्न ही खत्म हो गया, जो मेरे को मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था से। तो ठीक है, अब सुख आए उसका भी स्वागत है, दुख आए उसका भी स्वागत है, सम्मान आए उसका भी स्वागत है, अपमान आएगा तो उसका भी स्वागत है। जो भी आए उसका स्वागत करने को मैं तैयार हूं। तो ये व्यक्ति कैसा हो जाएगा? निर्भय। फिर भय काहे का रहा? नहीं तो व्यक्ति कदम कदम पे डरता है। जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? होगा तो होगा ही। फिर अगर गलत ढंग से चलाएंगे, होना होगा, हो जाएगा। ठीक से चलाएंगे, नहीं होना होगा, नहीं होगा। तो फालतू में उस विचार में अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करें? और जैसे ही व्यक्ति में ये अभयता आती है, जैसे ही व्यक्ति ईश्वर की हर न्याय व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, वैसे ही वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। क्योंकि उसकी शक्ति ज्यादा तो इसी भय में ही नष्ट होती है। भविष्य की जो आशंकाएं हैं, जो भविष्य का भय है, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति लगती है कि अभी तक तो मेरे साथ ऐसे हुआ, कहीं आज भी ऐसा ना हो जाए। तो इस विचार में बहुत शक्ति क्षीण होती है व्यक्ति की। और जब उसने ठीक है, जो सामने आएगा आ जाएगा, देखा जाएगा, जो भी होगा, फिर निर्भय हो जाता है, तो उसकी शक्ति भी क्षीण नहीं होती है। फिर व्यक्ति को सबसे ज्यादा अधिक दुखी करते हैं आध्यात्मिक दुख। 3 प्रकार के दुख बताए हैं ना, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। तो आधि भौतिक का मतलब है भूतों से, दूसरे प्राणियों से मिलने वाले, वो बहुत कम होते हैं। किसी को कोई कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू काट ले, ये बहुत कम होता है। या कोई दूसरा व्यक्ति किसी की पिटाई करे, ये भी कम ही होता है। तो जीवन में याद करोगे तो कभी आपको एक आध व्यक्ति याद आएगा जिसने आपकी पिटाई की हो, या तो माता जी याद आएगी या कोई अध्यापक याद आएगा। तो ये बहुत कम है ये दुख तो। और आधि दैविक भी कम ही हैं। कभी एक आध बार ऐसे हुआ होगा कि बहुत अकाल पड़ा होगा और आपको कोई परेशानी हुई होगी, या अतिवृष्टि हुई होगी, या कोई आंधी तूफान आया होगा, वो भी आपको कम। और आध्यात्मिक दुख स्वयं से ही स्वयं को मिलने वाले दुख, अपने नेगेटिव थिंकिंग से, अपने चित्त की अस्थिरता से। बैठे क्लास में हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ये क्या है? चित्त की विक्षिप्त भूमि है ये। और इस चित्त को कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इस व्यक्ति को चित्त एकाग्र करना ही नहीं आता है। यहां बैठा है तो इसको नहीं पढ़ रहा है, और जब बैठ के सूत्र याद करने थे तब सूत्र याद नहीं किए।
तो ये चित्त की विक्षिप्तता है, इसको सुख नहीं मिलेगा। सुख उस व्यक्ति को मिलेगा जो अपने चित्त को कंसंट्रेट करना जानता है। इसलिए व्यक्ति को पूरे दिन में कम से कम 15-20 मिनट वो काम करना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। आपको खेलने में प्रसन्नता मिलती है तो जरूर खेलना चाहिए, चाहे बेशक परीक्षा ही क्यों ना हो कल, क्योंकि उससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यदि आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो कम से कम 10-15 मिनट ही करो, बेशक पेंटिंग जरूर करो। किसी को सिलाई करनी अच्छी लगती है, किसी को जूडो कराटे अच्छा लगता है, किसी को कठिन आसन करना अच्छा लगता है, किसी को राइटिंग अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसमें उसका मन मतलब वो खो जाता है उस काम को करते हुए। किसी को उपासना करना बहुत अच्छा लगता है बैठ करके, तो उसको चाहे खाना छोड़ दे पर उपासना जरूर करनी चाहिए। जिसमें आप बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं, जिसमें आपको अत्यंत आनंद आता है, वो काम जरूर करना चाहिए। तो उससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है फिर, और उस एकाग्रता को आप दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। वो आपकी संपत्ति है, वो एकाग्रता दौलत है आपकी। और यदि उसको आपने नहीं बढ़ाया तो आप इस क्लास में बैठ के दूसरी क्लास का याद कर रहे हो, दूसरी वाली में इसका याद करोगे, मेरी बातों को याद करोगे, और जब भोजन करोगे तब तीसरी जगह का याद करोगे, भोजन पे ध्यान नहीं दोगे आप बिल्कुल भी। तो सारे के सारे काम आपके सुबह से शाम तक के क्या होंगे, उलट पुलट होंगे। वो उसमें मिक्सअप, वो उसमें मिक्सअप, वो उसमें मिक्सअप, और शाम को आप उसका निचोड़ निकालोगे तो आज की उपलब्धि कुछ नहीं। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले व्यक्ति अभय हो जाए, और उस अभयता की पराकाष्ठा ईश्वर, और धैर्यवान हो जाए। धैर्यवान होगा, अभयता आएगी, अभय होता जाएगा, धैर्य बढ़ता जाएगा। अन्योन्य आश्रित हैं दोनों। तो इसलिए यहां पर कहा कि वो परमात्मा कैसा है, धीरम अजरम, जरा भी नहीं आती है धैर्यवान व्यक्ति को, शक्ति नष्ट नहीं होती, युवा ही बना रहता है। परमात्मा क्या है, नित्य युवा है, वो कभी उसमें प्रौढ़ता नहीं आती है। तो ये जो चिंता है ये बुढ़ापे को भी जल्दी नजदीक लाती है। छोटी उम्र में ही बुढ़े जैसा दिखने लगता है व्यक्ति। और जो धैर्यवान होते हैं, वो कल हमने देखा वहां पे डुमेटाश्रम में जो बड़े महाराज जी हैं, तो 93 साल की आयु में भी उनका चेहरा ऐसे ही है जैसे अवनी का है 2 साल में, ऐसे छोटे बच्चे जैसा है उनका चेहरा। तो ये ऐसे उस परमात्मा को जान करके ही व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है। तो ये मंत्र क्योंकि मेरे को भी बहुत प्रिय था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका अर्थ लंबा खींच दिया, और आज क्योंकि आधा ही घंटा था तो शेष भाष्य को हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।